नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चेक बाउंस केस में कितने के स्टाम्प लगेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी ने चेक दिया है और वह चेक अगर बाउंस हो गया है तो ऐसी स्थिति में उस चेक पर आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, अर्थात कितना न्याय शुल्क देना पड़ेगा, कितने स्टाम्प देने पड़ेंगे, तब जाकर आप उस चेक के आधार पर कोर्ट में केस लगा सकते हैं। ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आप अगर ये जानना चाहते हैं कि चेक बाउंस का केस कैसे लगता है तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, फिर भी मैं इसको आई बटन में यहाँ पर दे देता हूँ। आप अगर चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं और पूरी प्रोसेस जान सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कितने के चेक पर कितने की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 प्रकार के चेक लिए हैं। एक चेक है 70,000 का, एक चेक है 1,70,000 का, एक चेक है 5 लाख, ठीक है, और एक चेक है 6,50,000 का। ठीक है, तो इन चेक के माध्यम से हम समझेंगे कि कितने का चेक अगर बाउंस होता है तो उस पर कितने की स्टाम्प ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये 3 चीज़ें यहाँ पर हम समझेंगे कि 1 लाख रुपए तक का अगर कोई चेक है, ठीक है, 1 लाख रुपए तक का अगर कोई चेक है तो उस पर जो आपको स्टाम्प ड्यूटी लगेगी वह लगेगी 5%। ठीक है, कितनी लगेगी? उस पर लगेगी आपको 5% स्टाम्प ड्यूटी। लेकिन 1 लाख से ऊपर और 5 लाख रुपए तक का अगर चेक है, ठीक है, कितना? 1 लाख रुपए से ऊपर की राशि और 5 लाख रुपए तक की जो राशि है उस पर आपको लगेगा 4%। कितना लगेगा? उस पर लगेगा आपको 4%। ठीक है, इसके बाद में 5 लाख रुपए से अधिक की जो राशि रहती है चेक की उस पर आपको लगता है 3%। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कैसे? उदाहरण के माध्यम से हम ऐसे समझेंगे कि अगर 1 लाख रुपए तक का चेक है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 लाख रुपए का ही चेक है तो 5% उसका होता है 5,000। ठीक है, 1 लाख का 5% होता है 5,000। लेकिन अगर कोई चेक जो है वह 70,000 रुपये का है, कितने का है? 70,000 रुपये का है, तो इस पर स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगेगी? ठीक है, तो 70,000 में हम क्या करेंगे? 70,000 में हम गुणा करेंगे 5 का, कितने का? 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है, और इसमें हम भाग दे देंगे 100 का, कितने का? भाग दे देंगे इसमें 100 का। ठीक है, तो इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। ठीक है, तो 700 गुणित 5 मतलब 7 पंजे की 35। ठीक है, तो ये होता है 3,500 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हम जान सकते हैं कि 70,000 का अगर कोई चेक है तो उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी वह स्टाम्प ड्यूटी लगेगी 3,500। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अगर कोई चेक जो है 1 लाख रुपये 70,000 का है तो इस पर स्टाम्प ड्यूटी कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 1 लाख की स्टाम्प ड्यूटी निकालनी पड़ेगी। तो 1 लाख की स्टाम्प ड्यूटी कितनी लगती है? जैसे हमने यहाँ समझा था 1 लाख रुपये तक का तो 5%। ठीक है, तो 1 लाख की हमने पहले निकाल ली, कितनी? 5%, तो कितना हो गया? 5,000 रुपये। ठीक है, कितना हो गया? 5,000 रुपये। और अब हम निकालेंगे कि 70,000 पर कितने लगेंगे। ठीक है, तो 70,000 पर जो राशि है वो कितनी है? 1 लाख रुपए से ऊपर की है ना, 1 लाख रुपए से ऊपर तक की, लेकिन 5 लाख तक की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितनी है? 70,000 है, तो 70,000 का कितना निकालना हमें? 4%। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 70,000। ठीक है, ये 70,000 गुणित 4% निकालना है तो गुणित 4/100। ठीक है, तो इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे और इस 700 का 4 में गुणा कर देंगे, कितना होगा? 7 चौक 28, 2,800। ठीक है, 2,800। अब 2,800 और 5,000 कितना हो जाएगा? ये 2,800 और 5,000 ये हो जाएगा 7,800। कितना हो गया है? 7,800। ठीक है, अब यहाँ पर क्या समझा हमने कि जो 1 लाख रुपए तक की जो राशि है उसका हमने 5% निकाला, लेकिन 1 लाख से ऊपर की जो राशि है, ठीक है, उसका हमें कितना निकालना है? 4% निकालना है। तो ये दोनों का कितना होगा? 7,800। ठीक है, अब देखिए 5 लाख तक का अगर कोई चेक है तो उस पर हम कैसे निकालेंगे? तो 1 लाख रुपए तक का जो निकाला हमने, ठीक है, तो 1 लाख तक का हमने मान लिया कितना? 5,000 होता है, 5% कितना होता है? 5,000 रुपये होता है। अब 1 लाख से ऊपर की जो राशि है कितनी बची? 5 लाख है, तो 1 लाख का तो हमने निकाल लिया 5,000, लेकिन 1 लाख से ऊपर और 5 लाख रुपए तक 4%। ठीक है, तो 1 लाख तक का तो 5,000 निकाल लिया। अब बाकी जो बचा है वो कितना बचा है? 4 लाख। ठीक है, 1 लाख का हमने निकाल लिया, अब बचा कितना है? 4 लाख। तो 4 लाख पर जो लगेगा वह कितना लगेगा? 4%। तो 4% कितना होगा 4 लाख का? तो हम ऐसे निकालेंगे इसको कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। ठीक है, गुणित 4 भागित
100, ठीक है, भागित 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है ना, तो 4000 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16000, ठीक है। ये 16000 ये आ चुका है, तो 16000 तो ये और 5000 ये दोनों मिलाकर कितने हो गए 21000। अगर कोई राशि जो है वह 5 लाख का चेक है तो उसमें 21000 की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ठीक है। अब हम समझेंगे कि अगर कोई चेक जो है वह 6 लाख रुपए से ऊपर का है, 6,50,000 का है, ठीक है, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी कैसे निकालेंगे। तो देखिए ऐसे ही निकालेंगे कि जैसे 1 लाख रुपए जो है, इस 6 लाख में से 1 लाख जो है उसका 5%, ठीक है, 5% मतलब 5000 रुपये, ठीक है। यहाँ हमने समझा था 5 लाख रुपए से अधिक की राशि है तो उस पर कैसे निकालेंगे। तो 1 लाख रुपए तक तो हमें निकालना है 5%, फिर 1 लाख से 5 लाख के बीच की जो राशि है, ठीक है, कितनी 4 लाख का ये निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ बचा कितना 1,50,000, तो 1,50,000 जो है उस पर कितना निकलेगा 3%। तो 1,50,000, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 गुणित 3, ठीक है, भागित 100, ठीक है। तो ये भागित 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए हमने, ठीक है, बची कितनी 1500, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1500 गुणित 3, तो कितना हुआ 15 3 45, 4500, कितना हुआ 4500, 4500 प्लस 5000 प्लस 16000, तो 16 और 4 20 और 5 25 और 500, ठीक है, 25,500 कितना होगा 6,50,000 का है तो उस पर कितना लगेगा 25,500, ठीक है, 25,500 की स्टैम्प ड्यूटी उस पर लगेगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी चेक की स्टैम्प ड्यूटी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।